प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह से भरेंगे कि 40 में 40 नंबर मिल सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10th का प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह से भरेंगे कि 40 में 40 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएंगे, थोड़ी सी भी नहीं गलती होंगी, सब कुछ समझ आ जाएंगे, पूरा अच्छी तरह से भर लेना। ठीक है, देख लीजिए कि यह है कि साइंस का दोनों बताएंगे, साइंस का और सोशल साइंस का दोनों का बताएंगे कि किस तरह से भरना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि साइंस का एक तो होते हैं कि किताब होते हैं, मतलब उसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है भरने के लिए। ठीक है, अब एक तो किताब होते हैं, एक तो कॉपी होते हैं। ठीक है, तो कॉपी को देख लेते हैं उल्टा करके क्या सब कॉपी में। शुरू में यहाँ पे है कि प्रमाण पत्र, यहाँ पे क्या है कि विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का नाम जो होंगे विद्यालय का नाम भर देना। ठीक है, इसके बाद कहता है कि प्रमाणित किया गया छात्र कि छात्र या छात्रा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके नाम होंगे वो नाम भर देना। ठीक है, वर्ग 10 में 10 भर देना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि वर्ग रोल नंबर, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है भरना। ठीक है, अगर भर दीजिएगा तो ये चलने वाला है। वर्ग रोल नंबर है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, ये सब चीज़ को पूरा अच्छी से समझ लेना है। ये स्टूडेंट ने गलती कर ली, वर्ग रोल नंबर यहाँ पे जहाँ पे जो स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ पर जो रोल नंबर होंगे तो वर्ग रोल नंबर वो रोल नंबर दे देना। इसके बाद कहता है कि एवं खंड सेक्शन जो होंगे वो चीज़ दे देना। इसके बाद क्या कहता है कि प्रायोगिक पुस्तिका लिखी गई जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2025 में आप दे रहे थे, 25 दे देना। ठीक, में सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है, जिनका रोल कोड। अब यहाँ पर देख लीजिए अक्सर स्टूडेंट गलती कहाँ पे कर बैठते हैं, यहाँ पर गलती कर लेते हैं। रोल कोड ये चीज़ देना है कि टीचर से पूछ लेना कि सर स्कूल का कोड क्या है, तो वो चीज़ कोड दे देना। ठीक है, स्कूल का कोड दे देना। अक्सर स्टूडेंट यहीं पर गलती कर बैठते हैं कि क्रमांक के जगह पर स्कूल का जो रोल नंबर रहते हैं वही चीज़ भर देते हैं, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं भरना है। यहाँ पे क्रमांक के जगह पे भरना है कि एडमिट कार्ड जब आएंगे आपके परीक्षा के लिए, कि परीक्षा जहाँ पे देना है वो अगर आएंगे वो उसमें जो रोल नंबर होंगे वो वाला रोल नंबर यहाँ पे भरना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर भी ये स्टूडेंट गलती कर ले, स्कूल वाला ही रोल नंबर भर दिए, वो नहीं भरना है। वहाँ पे जो परीक्षा देने के लिए जो एडमिट कार्ड देंगे वो उस पर जो रोल नंबर होंगे वो रोल नंबर भरना है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं एवं पंजीयन संख्या, पंजीयन जो मतलब कार्ड मिले होंगे उस पर जो संख्या होंगे वो संख्या भर देना। ठीक है, इसके बाद कहता है नीचे में परीक्षक का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद ये सब जो भी है ये सब टीचर का काम है, ये सब टीचर ही कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है कि फिर यहाँ पे है कि नाम दे देना, क्लास दे देना, रोल नंबर स्कूल का यहाँ पे दे देना, खंड जो है वो दे देना। ठीक है, विद्यालय का नाम दे देना। आगे देख लीजिए कि कॉपी में अब क्या भरना है, क्वेश्चन भरना, वो चीज़ को समझना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे है क्या भरने के लिए अपने को क्या है वो चीज़ को समझना है। इसको पूरा अच्छी से समझना है कि प्रयोग का नाम कहता है कि दूर अवस्थित वस्तुओं के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, अब ये तो कॉपी है। ठीक है, अब इसके नीचे में क्या है आवश्यक उपकरण सामग्री, अब ये तो कॉपी है। ठीक है, यहाँ पर जो भी ये स्टूडेंट से भरा हुआ है, ये स्टूडेंट जो है यहाँ पे भरे हुए। ठीक है, ये चीज़ अब देखेंगे कि अब बुक में ढूंढना है कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बुक में ढूंढना है, ये प्रयोग का नाम बुक में ही ढूंढ लेंगे। यहाँ पे ये बुक में देख लीजिए कि यहाँ पे है कि प्रयोग का नाम दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके बाद क्या आवश्यक उपकरण सामग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी है, बुक में भी है आवश्यक उपकरण सामग्री। इसके नीचे में जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए क्या सब लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण मीटर स्केल स्टैंड के साथ सफ़ेद पर्दा साहुल सूत्र इत्यादि। ठीक है, इसके नीचे में ये चीज़ भर देना। इसके बाद क्या है सिद्धांत के नीचे में क्या भरना है देख लीजिए। अब बुक में ढूंढेंगे सिद्धांत कहाँ पर, सिद्धांत यहाँ पर है। इसके नीचे में जो भी चीज़ यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक भर देना। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि प्रयोग विधि, तो प्रयोग विधि में ढूंढेंगे या इस बुक में ढूंढेंगे प्रयोग विधि कहाँ पर है, बुक में यहाँ पर है प्रयोग विधि। बुक में प्रयोग विधि अब यहाँ से लेकर के क्या करना है पूरा यहाँ तक भर देना। ठीक है, इसमें चित्र जो है यहाँ पे चित्र इसमें नहीं बना लेना है। चित्र बनाने के लिए देख लीजिए कि आगे क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए ये सादा कॉपी होते हैं, ये वाला जो सादा कॉपी होते हैं पूरा प्लेन कॉपी, इस पे ये चित्र जो भी होंगे चित्र इस पे बना लेना। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे क्या है, आगे देख लीजिए यहाँ पर है कि अवलोकन। ठीक है, तो अवलोकन में ढूंढेंगे, अब बुक में ढूंढेंगे अवलोकन कहाँ पे है, बुक में देख लीजिए यहाँ पे है अवलोकन है। इसके नीचे में जो सब चीज़ लिखा हुआ है इसी तरह से यहाँ पे इसी में भी भर देना है पूरा। देख लीजिए क्या कि अवलोकनों की संख्या 1 2 3 4 5 तक इसमें दी हुई। ठीक है, इसमें बुक में दिया हुआ है 1 2 3 तक, 3 तक दिया हुआ है, 3 तक भर देना। जरूरी नहीं कि सब कुछ भरना है। ठीक है, जिस तरह से इसमें भरा हुआ है पूरा इसी तरह से भर देना इसमें भी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या है कि आगे क्या कर रहा है कि गणना। ठीक है, तो गणना में अब बुक में ढूंढेंगे गणना कहाँ है,
बुक में चलिए ढूंढते हैं। गणना का यहाँ पर है गणना, ठीक है। तो गणना यहाँ पे है, इसके यहाँ पे जो भी चीज़ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक भर देना गणना में, ठीक है। यहाँ से लेकर के देख लीजिए बुक में, यहाँ पे कॉपी में भरे हुए स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि कॉपी में निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष में बुक में भी ढूंढेंगे। अब निष्कर्ष कहाँ पे है, निष्कर्ष यहाँ पर है। तो निष्कर्ष में क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जितना वही चीज़ दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है यहाँ पे कॉपी में सावधानियाँ, सावधानियाँ में देख लीजिए सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ देना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि फिर प्रयोग संख्या 2, यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि प्रयोग संख्या 2 है। तो प्रयोग संख्या अब 2 देखेंगे बुक में कहाँ पर है प्रयोग संख्या। चलिए बुक में ढूंढते हैं 2 कहाँ पर है। देख लीजिए कि प्रयोग संख्या, अब प्रयोग संख्या 2 जहाँ पर है वहाँ से फिर इसमें भी क्या करना है, सेम उसी प्रकार से प्रयोग का नाम है, यहाँ पर भी प्रयोग का नाम है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर है। अब बुक में भी ढूंढेंगे ये क्वेश्चन कहाँ पर है, बुक में भी ढूंढ करके बस इसी तरह से सबको भर देना, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए क्या करेंगे कि सोशल साइंस में देख लीजिए किस तरह से। अब देखिए कि सोशल साइंस में बताएंगे किस तरह से भरना है। सोशल साइंस में भी एक तो किताब होंगे, इसके बाद ये कॉपी होंगे भरने के लिए, ठीक है। तो कॉपी में देखते हैं क्या सब भरने के लिए है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि विद्यालय का नाम, विद्यालय का आपके विद्यालय का नाम जो होंगे विद्यालय का नाम भर देना है। इसके बाद कहता है कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम भर देना है। यहाँ पे पिता का नाम या माता का नाम किसी एक का नाम भर देना है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि वर्ग 10 भर देना है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन ए जो भी होंगे सेक्शन वो भर देने, ठीक है। इसके बाद कहता है कि रोल कोड, रोल कोड स्कूल का टीचर से पूछ लेना कि कोड स्कूल का सर क्या है, वो चीज़ पूछ करके भर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे आप लोग को गलती नहीं करना है, ये स्टूडेंट ने गलती कर ली, ठीक है। यहाँ पर क्रमांक जो है, तो क्रमांक जो है जब एडमिट कार्ड आएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्रमांक क्या है, ठीक है। एडमिट कार्ड का क्रमांक देना है, ठीक है। यहाँ पे वो गलती नहीं कर लेना कि स्कूल का ही क्रमांक नहीं देना है, ठीक है। जो एडमिट कार्ड पे रहते क्रमांक वो क्रमांक देना है, ठीक है। इसके बाद वो क्रमांक दे करने के इसके बाद यहाँ पे क्या है कि 25 में आप एग्जाम दे रहे 2025 दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या सब करना है। नीचे में ये सब चीज़ टीचर का ही काम है, ठीक है। ये सब टीचर ही कर लेंगे। आगे देखते हैं, फिर आगे में भी वही बात है। फिर प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्र अपना नाम भर देना है। यहाँ पे पिता का या माता का नाम किसी का एक का नाम भर देना, वर्ग सेक्शन रोल कोड वही स्कूल का कोड भरना है, ठीक है। क्रमांक जो एडमिट कार्ड पर क्रमांक आएंगे, जब एडमिट कार्ड आएंगे तब क्रमांक भरना, अभी नहीं भरना, ठीक है। जब एडमिट कार्ड आएंगे उस पर क्रमांक रहेंगे तो उसको वो भर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है ग्राम टोला मोहल्ला वार्ड का नाम, ठीक है। ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं भरना, ठीक है। ये सब छोड़ भी दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कॉपी किस तरह से भरना वो चीज़ को समझाते हैं आप लोग को। कॉपी में यहाँ पे कह रहा है कि प्रोजेक्ट कार्य संख्या, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कार्य संख्या जो यहाँ पे कॉपी में है भरने के लिए, अब यहाँ पे बुक में ढूंढना है, ठीक है। चलिए बुक में यहाँ पे इसमें देख लीजिए साइंस में अलग कुछ है और सोशल साइंस में अलग कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे जो है कि प्रोजेक्ट कार्य संख्या, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कार्य संख्या जो है तो यहाँ पर परियोजना कार्य 1 दे देना, यहाँ पे 1 दे करके यही चीज़ को भर देना। यहाँ पे जो आंसर है उत्तर है सब कुछ 1 दे करके यहाँ पर सब कुछ पूरा भर देना, यहाँ से पूरा जहाँ तक जाएंगे वो चीज़ भर देना, ठीक है। इसके बाद अगर आप मान लेते हैं कि अगर 1 के में हो जाएंगे तो 1 के, ठीक है। नहीं आएंगे तो इधर नहीं देना है, ठीक है। नंबर यहाँ पे नहीं देना। अगर आगे जा करके नंबर जाएंगे तो आगे यहाँ पे देख लीजिए कि इसके बाद क्या कि परियोजना कार्य 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आगे चल के 2 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अगर भरेंगे तो 2 देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर फिर वही नंबर भी 2 यहाँ पर नंबर दे देना। इसके बाद इस पूरा सब आंसर लिख देना, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर समझ में आ गए होंगे तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत परेशानी नहीं झेलना पड़ेगी प्रैक्टिकल का कॉपी किस तरह से भरना है, ठीक है।